हेलो गाइस, दिस साइड निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट को जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था उसके बाद हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कंटिन्यू करना था। तो हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करते हैं और इसको समझते हैं कि एक्चुअली में ये क्या है। ठीक है, टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर सर्टेन सिग्निफिकेंट थिंग्स शुड बी kept in mind. First, we must know what the object of our communication is. Without a name, we can be good at saying things in informal setting. But for formal communication, such as an office meeting और seminar वगैरह, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सोच समझ कर बोलना होता है। ठीक है, अब इनफॉर्मल आप बात कर रहे हो अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, फैमिली मेम्बर से, तो वहाँ पे चल जाएगा। वहाँ पे तो आप कितनी भी बकवास कर लो, डजेंट मैटर, उस पर हंसेंगे ही सारे मिलकर। लेकिन फॉर्मल तरीके से जो है आप बार बार एक चीज़ को ना रिपीट कर सकते हो, ना बोल सकते हो, और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो उसको फॉर्मल और इनफॉर्मल तौर पर रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जैसे बोला कि वी कैन नॉट मेरली ब्लैबर फॉर नो रीज़न एट ऑल, वी नीड टू हैव अ कॉन्क्रीट एम और ऑब्जेक्ट इन माइंड। ब्लैबर का मतलब होता है एक बेवकूफ़ों की तरह, झक्की इंसान की तरह बोलते ही रह जाना। ठीक है, वो वाली चीज़ की हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमें अपने मेन मोटिव के अकॉर्डिंग बात करनी है। दैट्स इट। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सेट, देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्रेजेंट आवर थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स एक्सेट्रा। अब मेरा ऑब्जेक्ट सेट है कि हाँ जी, मुझे काउंसलिंग सेशन लेना है। अब मैं उसको किस तरीके से इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, थॉट्स के साथ, आइडियाज़ के साथ एक्सप्रेस करूँगी अपने कम्युनिकेशन को, अपने कम्युनिकेट करने के तरीके को, कि सामने वाला पर्सन उससे अट्रैक्ट होगा और मेरी बात को सुनना पसंद करेगा। Third, the medium chosen for communication should be one both the parties are conversant with. For example, we must make sure that we communicate in a language in which the listeners इज़ और आर कंफर्टेबल। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जैसे कि मैं आपको इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, फिर हिंदी में समझा रही हूँ, वो इसलिए, हालांकि सब्जेक्ट इंग्लिश में ही है, लैंग्वेज इंग्लिश में ही है, लिखना भी आपको इंग्लिश में ही है, लेकिन मैं आपको हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप उसको समझ कर इंग्लिश में लिख पाओ। तो ये कम्युनिकेशन करने का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यही होता है। An appropriate environment is also necessary for proper delivery of message. अब ये भी ज़रूरी है, जैसे फ़ोन पे अगर मैं आपसे बात करूं और आवाज़ अगर कट हो जाए बीच में, तो मैंने क्या बोला, आपने क्या बोला, नहीं पता लगेगा, राइट। तो वही वाली चीज़ को कि आपकी कन्वर्जेशन प्रॉपरली एंड भी होनी चाहिए और स्टार्ट भी होनी चाहिए, तभी आपको पता लगेगा। चाहे आप सामने ही क्यों ना बैठे हों, कॉल पे बात कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, लास्ट वाला हमारा कि आपकी जो टोन है, पिच वॉइस है, प्रोनाउंसिएशंस हैं, एप्रोप्रिएट हैं, जेस्चर्स हैं, ये सारे फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, ड्रेसिंग, ये सब बहुत ज़्यादा इफेक्टेबल होता है स्टूडेंट्स, ये आप याद रखना। ठीक है, आप किसी ऑफिस में जाओगे तो आप एज अ गर्ल टी शर्ट और पजामा पहन के नहीं जाओगे, आप कोई अच्छा सा सूट या फिर साड़ी पहनना प्रेफर करोगे। ठीक है, अगर जीन्स भी पहनोगे तो उस पर कुर्ती पहनोगे, वो फॉर्मल तरीके होते हैं। वैसे ही अगर आप एक बॉय हैं तो आप कोट पैंट पहन के जाएंगे, आप ऐसे ही डेनिम में उठकर नहीं चले जाएंगे, वो वाली चीज़ बहुत मैटर करती है। इसके अलावा आपके आई एक्सप्रेशंस, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। नो कम्युनिकेशन इज़ कम्प्लीट विदाउट अ फीडबैक, इस बात को आप याद रखना। कोई भी कम्युनिकेशन फीडबैक के बगैर पूरी नहीं हो पाती है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। ठीक है, only when we receive a feedback we know whether whatever we intended has been comprehended by the listeners or not. Feedback may not be always in the form of a verbal response. अब एक बात भी याद रखनी है जी, कि मैंने तो आपको बहुत पोलाइटली बोला, लेकिन सामने वाला मुझे गुस्से से बोल रहा है, हंस के बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उस पर मेरा बस नहीं चल सकता। तो अगर नहीं भी चल रहा है, सामने वाले का रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है सर, ओके मैम कह के चुप हो जाओ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। होप सो ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसको यहाँ पर माना जा रहा है। दूसरा फॉर्मल और इनफॉर्मल, और तीसरा ओरल और रिटन। ठीक है, एक बोलकर, एक लिखकर, एक फॉर्मल मतलब आपका थोड़ा सा इस तरीके से कि आप ऑफिस में स्कूल टीचर से या अपने बड़ों से किसी से, या फिर कोई
अजनबी बड़ा या अजनबी वैसा भी, उससे आप फॉर्मल तरीके से, बट फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सब आप उनसे इनफॉर्मल तरीके से बात करती हैं। ठीक है, ओरल और रिटन मैंने आपको समझाया। वर्बल और नॉन वर्बल समझते हैं एक बार। कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज लाइक वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूड होता है ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल, नॉन रिटन एंड इंक्लूड्स मोड सच एज पोस्चर्स, जेस्चर्स, ड्रेसिंग, ये सब कुछ आता है। ठीक है, अब वर्बल में तो आपका ये सब कुछ आ गया जो आप बोलकर या लिखकर, अब जैसे मैं आपको बोलकर भी और ये PDF के थ्रू लिखकर भी बता रही हूँ कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं। लेकिन नॉन वर्बल इस तरीके से होता कि अगर मैं आपके सामने होती तो मेरा पोस्चर या मेरे जेस्चर्स आपको बताते। ठीक है, जैसे इन मैक्सिमम टीचर्स ये हैबिट होती है कि कहीं ना कहीं हम थोड़े से ना हाथ चला के, आंखें चला के या किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे इंटरेस्ट बनता है और हमें समझाने में भी इजी रहता है। ठीक है, और एक समझदार इंसान की निशानी भी ज़्यादातर होती है कि वो ज़्यादातर एक्शंस यूज़ करता है किसी और को समझाने के लिए भी और ख़ुद को समझने के लिए भी। Verbal communication language is used according to the established rules of grammar to communicate emotions and feelings and to share information and meaning. Depending on the way we use words by speaking or by written, verbal communication is divided into 2 category, oral में और written में। ठीक है, oral speech वाला, एक written वाला। अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ because, ठीक है, बिकॉज ओरल में बिकॉज बोला ना मैंने आपको, बट उसको हम कभी कभी जैसे आप अगर मुझसे टेक्स्ट पे बात करते हैं या कुछ है तो आपको मैं बिकॉज पूरा नहीं BCZ लिख कर सेंड करती हूँ, बिकॉज उसकी शॉर्ट फॉर्म। इतना बड़ा बिकॉज कौन लिखेगा भाई? ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म में, या फिर एज सून एज पॉसिबल का ASPS लिख के भेज दिया, वो रिटन वाला हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। और जो ओरल वाली है मैं पूरी आपको ASPS तो नहीं बोलूँगी, एज सून एज पॉसिबल आपको पूरा बोलना पड़ेगा। ठीक है, वो वाली चीज़ यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है। ओरल कम्युनिकेशन और स्पीच इज मोर फ्रिक्वेंटली यूज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर रीजन फॉर इट टू बी, सो सम ऑफ दीज आर रीजन्स। सबसे पहला, वी नीड नॉट बी लिटरेट टू स्पीक एज इन नीडेड इन रिटन कम्युनिकेशन। ऑल ह्यूमन बींग हैव टू कम्पिटेंस टू स्पीक 1 और मोर लैंग्वेजेस। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप कितनी लैंग्वेजेस जानते होंगे? लाइक मैं 6 लैंग्वेजेस जानती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल, मैं उन 6 लैंग्वेजेस को पढ़ सकती हूँ, समझ सकती हूँ, बोल सकती हूँ, तो वो मेरा प्लस पॉइंट है। हो सकता है आप उन 6 लैंग्वेजेस में से 4 लैंग्वेजेस जानते हो, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर वो 4 लैंग्वेजेस जानते हो जो मुझे नहीं आती हो, तो वो चीज़ भी आप पर डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरा, ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न विद द लैंग्वेज एक्विजिशन या सेशन भी इसको पढ़ते हैं, डिवाइस विच डिस्पोज दैम टू लर्न अ लैंग्वेज विच दे ग्रो अप इन अ सोशो कल्चर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं, वी आर इंडियंस और हमारा कल्चर ऐसा है कि हम हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर रहते हैं। तो ये बात कहने की नहीं है कि हम दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, होली भी करते हैं, ईद भी करते हैं, हम सब सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का इतना असर पड़ता है। एक ही बिल्डिंग में हिंदू मुस्लिम, एक बिल्डिंग में अगर प्रॉपर्ली हिंदू रह रहे हैं तो दूसरी ही बिल्डिंग उनके बराबर में बिल्कुल जो प्रॉपर्ली मुस्लिम्स रह रहे हैं, उन लोगों में आपस में बातचीत इतनी अच्छी है, उनके फेस्टिवल्स पे आना जाना है, कल्चर्स को सेलिब्रेट करना है, तो हमें कहीं ना कहीं, अब जैसे एग्जांपल मैं आपको पढ़ाते में ही बहुत सारे उर्दू के वर्ड्स यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, या कभी कभी मैं आपसे पंजाबी में भी बात कर लेती हूँ, या फिर मैं आपसे शुद्ध हिंदी में भी बात कर रही हूँ, तो वो मेरे एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट वाली चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट पंजाबी में और शुद्ध हिंदी में, इंग्लिश में ज़्यादा रहा है। ठीक है, उर्दू मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत वर्ड्स, क्योंकि उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा मैनर्स वाली लैंग्वेज मानी जाती है, तो उसको तो कोई भी बोलता है। मेरे साथ के नॉन मुस्लिम टीचर्स हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी उर्दू में बात करते हैं। भाई लैंग्वेज है, अच्छी लगी बोल दिया, उससे किसी का पर्टिकुलर रिलीजन डिस्क्राइब नहीं होता है। वैसे ही इसमें इन्होंने बोला कि एक एनवायरनमेंट होता है जो हमें कम्युनिकेट करने पर मजबूर कर देता है। क्यों कहते हैं कि बच्चे को बचपन से ही ऐसे एनवायरनमेंट में, ज़्यादा दूर भी मत जाओ, आप ये नोट करो,
अच्छी क्लास के फैमिली के जो लोग हैं, या फिर ये जो हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। क्यों, कैसे? वो तो सीख कर नहीं आए ना ऊपर से, उनका एनवायरनमेंट ऐसा बनाया गया। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट फिर मुझसे ही बोलते हैं, मैम हमारी इंग्लिश का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, हम किसी से बोल रहे हैं तो कोई समझ नहीं रहा। वो वाली प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है जो थर्ड वाले पॉइंट में सेकंड वाले पॉइंट में आपको बोला गया है। अ चाइल्ड लर्न स्पोकन इंग्लिश नेचुरली जस्ट बाय इमिटेटिंग द एल्डर अराउंड हिम और हर। ठीक है, वही वाला बात कि जो आसपास बच्चा बोलता हुआ देखता है वो उसको बोलना भी शुरू कर देता है। वी स्पीक मोर देन वी राइट एट इट इज़ अ फास्टर एंड अ मोर स्पॉन्टेनियस एंड इकोनॉमिकली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो भाई हकीकत है। बेशक आपकी लिखने की स्पीड कितनी अच्छी हो, लेकिन बोलने की उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी, ये बात आप याद रखना। अगर बोलने की स्पीड आपकी और भी ज़्यादा अच्छी है, इसका मतलब है कि लिखने की स्पीड भी आपकी बहुत अच्छी है। बट ये नेचुरली है कि आप कितना ही तेज़ लिख लो, बोलोगे फिर भी ज़्यादा तेज़ ही लिखने से। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर आते हैं। होप सो वर्बल आपको समझ आ गया हो। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है इन मैनी केसेस नो वर्ड्स आर एक्सचेंज येट कम्युनिकेशन हैपन एज वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज विच इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज़ प्री रिसीव्ड दैट नॉन वर्बल क्यूज form a major part of communication process. Therefore, it is significant that we focus our attentions to this aspect of communication. अब मैं इसको आपको यहाँ पर बताती हूँ, थोड़ा सा आपको शायद समझने में प्रॉब्लम हो, बट कोशिश करना। ठीक है, देखो चलो कोई नहीं, आसान तरीके से बताते हैं। अब आपको मैंने बोला कि मैं जैसे आपके सामने बैठी हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, पर मेरे खाली बैठना भी आपको कुछ ना कुछ बताता ही रहेगा कि मैम अगर सामने बैठी भी हैं तो क्यों। अगर मैं गुस्से में बैठी हूँ तो वो आपको पता लग जाएगा। अगर मैं हंस रही हूँ तो कोई ना कोई बात हुई है, मैं तब हंस रही हूँ, वो कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा कि यार ऐसी चीज़ हुई है, इसलिए यहाँ पर ऐसी बात आई गई है। ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पर इन्होंने वर्ड्स दे दिए हैं, प्रॉक्सिमिक है, काइनेसिस है, क्रोनेमिक है, हैप्टिक है, पैरा लैंग्वेज है, साइलेंस है, साइन लैंग्वेज है। तो ये सब चीज़ें ना अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये डिपेंड करती हैं अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए। अब नॉर्मली आपको साइन लैंग्वेज पता है। ठीक है, साइलेंस जैसे मैंने बोला कि मैं चुप हूँ, फिर भी आपको पता लगेगा कि मैं क्यों चुप हूँ, मेरी चुप्पी भी कुछ ना कुछ बोल रही होगी। पैरा लैंग्वेजेस वो वाली अलग अलग वाली बात आ जाती है। क्रोनेमिक, प्रॉक्सिमेनिक या ये बाकी सारे वर्ड्स हैं, इनको एक ऐसा बात रखी जाती है लाइक जैसे अगर मैं हैप्टिक कम्युनिकेशन की बात करूं तो हैप्टिक कम्युनिकेशन एक नॉन वर्बल कम्युनिकेट करने का तरीका होता है जिसमें टच करने से फीलिंग और इमोशंस पता लगते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपकी गुदगुदी कर रही हूँ, तो अगर आप सैड हो या फिर गुस्से में हो कुछ हो तो आप बार बार हाथ हटाओगे, हंसोगे पर हाथ हटाओगे, पर उससे पता लगेगा ना कि आपका उस टाइम का एटीट्यूड कैसा है, उस टाइम का आपका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, इसमें यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया है। काइनेसिस इज अ स्टडी ऑफ बॉडी फिजिकल मूवमेंट फॉर अ पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज द वे ऑफ आवर बॉडी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स थ्रू वेरियस मूवमेंट ऑफ इट्स पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल नॉडिंग वंस हेड कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस। नॉडिंग का मतलब अब ये मत बोलना कि जी मुझे नहीं पता, नॉडिंग बहुत कॉमन वर्ड है, इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर हिलाने को नॉडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो नॉडिंग से अब जैसे कि मैं आपको समझाऊं सामने बैठ के तो आपको समझ आएगा, तो आप सर हिलाओगे, कुछ बोलोगे नहीं क्योंकि मैं बीच में डिस्टर्ब हो जाऊंगी, पर आप सर हिलाओगे कि मुझे पता लगेगा आपको समझ आया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला पर्सनल अपीयरेंस भी होता है जिसमें ओपिनियन रखे जाते हैं हिम और हर के, हर सेल्फ या हिम सेल्फ के। ठीक है, कि वो किस तरीके से बात करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। एक पोस्चर होता है बॉडी का, एक ढांचा कह लो, कि वो भी डिपेंड करता है कि यार आज तो मैम सुबह सुबह बड़ा गुस्से में आई हैं, यार आज मैं कुछ नहीं बोलूँगी इनसे वरना नहीं ये मुझे बहुत मारेंगी। आज तो मैम यार अगले दिन यार ये तो बहुत ही अच्छे मूड में है, टीचर आई, चलो जी आज पढ़ेंगे नहीं, आज बातें करेंगे, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, जेस्चर्स वही वाली चीज़ है कि आपके मूवमेंट्स, आपका बॉडी का मूवमेंट बताता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं।
ठीक है, किस तरीके से कहना चाह रहे हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फेशियल एक्सप्रेशंस ही आपको सब बता देते हैं। कभी कभी बहुत अच्छी बात में भी कोई लोग ताना मार देते हैं, वो हमें ताना इसलिए लगता है क्योंकि वो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस बताते हैं। आई कांटेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, ये बात आप याद रखना। चाहे किसी से भी कम्युनिकेशन करो, कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट रखना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉक्सिमिक्स, स्पेस और लेक ऑफ इट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज ऑल्सो स्पीक वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कि एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है जिसमें फिज़िकल स्पेस या इंटरपर्सनल रिलेशंस को प्रॉक्सिमिक्स बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने यहाँ पर प्रॉक्सिमिक्स को डिवाइड कर दिया है पर्सनल स्पेस में, सोशल स्पेस में, पब्लिक स्पेस में। तो इंटीमेट के तौर पे पर्सनल, सोशल, पब्लिक। ठीक है, इंटीमेट को इन्होंने इस तरीके से रखा कि आप अपने फैमिली से, लवर्स से, स्पाउस, रिलेटिव, पेरेंट्स, इन सब से बहुत करीबी होकर बात करते हो। इनको हक करते हो, इनको किस करते हो, या फिर इनके साथ खेलना कूदना पसंद करते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पर्सनल हो जाता है कि एक अपना वाला, लाइक क्लोज़ फ्रेंड है। जो बात मैं अपनी मम्मी से नहीं कर सकती, हो सकता है वो मैं अपने क्लोज़ फ्रेंड से कर पाऊँ, या फिर जो बात मैं अपने स्पाउस से नहीं कर रही, लवर से नहीं कर रही, वो क्लोज़ फ्रेंड से कर सकते हैं, कलीग से कर सकते हैं, पेयर्स से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मतलब लोग होते हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी था। होप सो कि आप लोगों की नॉलेज ही इंक्रीज़ होगी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोशल वाला, कि सोशल वाले को, अच्छा ये जो डायग्राम है ना स्टूडेंट, ये बनाना बहुत ज़रूरी है आपका। इसको बनाना, पेपर में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जितने डायग्राम बनाओगे डीओ में उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ये बात आप याद रखना। सोशल जोन इज़ इन द रेडियस ऑफ, इतना दिया गया है। सोशल वाला जो होता है ना, फॉर्मल और ऑफिशियल होता है कि यार ये पर्सन है, मेरा बॉस है, और अगर मेरी, जैसे मैं तो एक एनजीओ के मेंबर हूँ, ठीक है, बट अगर मैं एक कलीग के तौर पे, या सॉरी एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रही हूँ, तो मुझे मेरे बॉस से एक ऑफिशियल तरीके से बात करनी है। जी सर, ओके सर, ठीक है सर। उसका गुस्सा भी बर्दाश्त करना है, उसकी हंसी भी बर्दाश्त करनी है, करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है तो फिर वो सोशल वाले में नहीं आ जाएगा, वो पर्सनल वाले में आ जाएगा। पब्लिक जोन जो है, एग्जाम्पल उन्होंने कहा है, द व्हेन द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द मैसेज, देन यूजुअली कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम फॉर सिक्योरिटी रीजन्स। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक जोन। ठीक है, पब्लिक जोन में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वगैरह ही नहीं, कभी कभी हम लोग भी होते हैं, सर्वे करना होता है तो हम अपनी सेफ्टी बनाकर स्पीच देते हैं, या लोगों को जो नॉलेज देनी होती है वो देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक जोन। ठीक है, क्रोनिमिक्स, we manage our time, communicate a lot about the kind of person we are. The study of the use of time of communicate is known as chronemics. ठीक है, प्रोफेशनल वर्ल्ड के तौर पे इसको रखा जाता है, जिसमें कभी कभी लोग नेगेटिवली रिएक्ट भी कर देते हैं, बहुत जल्दी भी कर देते हैं, कभी कभी लोग टाल भी देते हैं कि यार हाँ ठीक है कर देंगे। हैप्टिक लैंग्वेज जो होती है वो टच वाली होती है, फिजिकल कांटेक्ट से होती है, कि जैसे हम किसी के गुदगुदी कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो वाली चीज़। पैरा लैंग्वेजेस जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि एक फैमिलियर या सोशियो लिंग्विस्टिक या एजुकेशनल बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करता है लोगों के। ठीक है, जस्ट लाइक आप मॉर्निंग में गए, ऑफिस गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, आपने बोला हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, नमस्ते, नमस्कार, ठीक है, सत श्री अकाल, बहुत सारी चीज़ें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। बट फॉर्मल तरीके से, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, आप सबसे पहले गुड मॉर्निंग या हेलो ही बोलोगे, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला पर्सन किस रिलीजन का है या किस मेंटेलिटी का है। वो रिलीजन भी नहीं मानता, तो नास्तिक है, वो कुछ बोलना ही पसंद नहीं करता सिवाय गुड मॉर्निंग के। तो आप उसको इस तरीके से कि पैरा लैंग्वेज में डिपेंड करता है। अब जैसे इन्होंने डायमेंशंस डिवाइड करें, वॉल्यूम वेरिएशन, स्पीड ऑफ स्पीकिंग, पॉजेस, वर्ड स्ट्रेस, इन्फ्लेक्शंस, नॉन फ्लुएंसीज। वॉल्यूम वेरिएशन, हेलो, गुड मॉर्निंग, पोलाइट वे में बोला ना हेलो गुड मॉर्निंग, ये ग्रुप बैठा हुआ था, मैंने सबको बोल दिया, लेकिन एक पर्सन है, हेलो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ स्पीकिंग पे भी, ठीक है, कि एक वॉल्यूम और स्पीड वाली बात दोनों सेम ही है। पॉजेस, कि हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, तो वो चीज़ रोक कर, ठीक है, रोक रोक कर बोली जाएगी।
वर्ड स्ट्रेस भी बहुत होता है कभी कभी किसी से बात करने में। ऐसा रहता है कि मतलब लोग थोड़ा सा वो करते हैं कि यार नहीं नहीं रुक जाए थोड़ी देर, पता नहीं सामने वाले को कैसे लगे, हम हाउ आर यू पूछें या ना पूछें, वो वाली चीज़ है, ठीक है। इन्फ्लेक्शंस होते हैं स्मॉल बिट ऑफ साउंड दैट आर अटैच टू अटरेंसेस। तो मतलब ये कि अगर मैं थोड़ा सा जैसे हाथ हिला के बोल दूँ हेलो या कुछ बोल दूँ तो शायद हो सकता है सामने वाला इन्फ्लेक्शन वाली चीज़ पर आ जाए, ठीक है। नॉन फ्लुएंसेस वाले होते हैं साउंड सच एन आर वाला, कि हेलो आप कैसे हैं, ये थोड़ा सा ओवर मतलब एक आपका ना कॉन्फिडेंस को गिराने वाली बात होती है ये वाली। आपको आर ई ओ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, सीधा बोलो ना हेलो हाउ आर यू, वो वाली चीज़ है, ठीक है। साइन लैंग्वेज तो आप सबको ही पता है, सिंबल के तौर पे आपको यूज़ करनी होती है, बहुत सारे तरीके हैं। ऑडियो साइंस भी होते हैं, विजुअल साइंस भी होते हैं, ऑडियो विजुअल साइंस भी होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा अगर आप अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर रहे हो कुछ हो तो कैप्चा पे ऑडियो भी लिखा हुआ आता है। इनकेस आप देख नहीं सकते हैं, आप ब्लाइंड पर्सन हैं, तो ऑडियो के थ्रू आप अपना कैप्चा डालकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। होप सो कि ऊपर की क्लास में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा हो। कोई डाउट क्वेश्चन या सजेशंस है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।